इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी में आपके यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सी कैटेगरी में आपका काउंट किया जाएगा और किस कैटेगरी में क्या आपके यहाँ पे मेडिकल होता है। देखिए ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किया है या फॉर्म फिल कर रहे हो या 2024 में आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहले तो जिन लोगों का रिजल्ट क्वालिफाइड हो जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, मेडिकल स्टेट किस कैटेगरी का होने वाला है, अगर आपने 2024-2025 का फॉर्म फिल किया है तो वीडियो खासकर आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बट इससे पहले कोई भी रेलवे पैरामेडिकल की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है, अपडेट आ रही है, चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। चलिए बात करें पहले कैटेगरी वाइज क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद बात करेंगे किस सेक्टर में क्या होता है, हम वही बताएंगे जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ऑफिशियली आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर मिल सकती हैं। ये नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड रीड कर सकते हैं। पहले बात करें नर्सिंग के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा, यानी A1 लगेगा, A2 लगेगा, A3 लगेगा। देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके 3 तरीके से काउंट होते हैं। एक ए कैटेगरी का होता है, एक बी कैटेगरी का होता है, एक सी कैटेगरी का होता है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। A1 कैटेगरी सबसे टॉप कैटेगरी के लिया जाता है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है। अगर आपके आई साइड है या यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट विजन होता है, तो यहाँ पे A1 कैटेगरी भी नहीं काउंट होता है। बाकी जैसे नर्सिंग है तो वहाँ पे B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी का भी मांगा जाता है। इसी तरह C1 कैटेगरी मांगा जाता है। पहले हम आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिखा देते हैं, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा जा रहा है आरआरबी में, उसके बाद क्या मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं। सो देखिए इससे पहले आप ये पूरा पीडीएफ रीड कर लेना। नोटिफिकेशन नहीं रीड किया है तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। बात करिए पहले मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी में काउंट होगा। तो अगर आपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल किया है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। C1 कैटेगरी का ही आपका यहाँ पे मेडिकल काउंट होता है। बाकी डायरेक्ट सेल्स टेक्नीशियंस का B1 रहता है। अगर आपने फार्मासिस्ट के लिए किया है तो C2 कैटेगरी का रहने वाला है। रेडियोग्राफर B1 रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट गेट के लिए B1 कैटेगरी रहने वाला है। तो ये अपना कैटेगरी काउंट लेना है, किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो या आपने 2024 में फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे आपके लिए C1 कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड काउंट होगा। इसमें एज लिमिट भी आपको यहाँ पे लिखी है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 20 से लेकर 40 साल का ही एज लिमिट रहने वाली है। अगर आप 40 साल या 2 महीने के भी 1 महीने के भी हैं तो भी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एज लिमिट में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जो भी आपके यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है यही एज लिमिट आपकी काउंट होगी। और ये जो एज लिमिट काउंट होने वाली है 1/1/2026 से काउंट होने वाली है। अब बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड, आपने से सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा C1 कैटेगरी में क्या रहने वाला है, B1 कैटेगरी का रहने वाला है। हम A1 कैटेगरी के लिए नहीं बताएंगे क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल में A1 कैटेगरी नहीं काउंट होती है। ये जो A1 कैटेगरी होती है ये आपकी यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी काउंट होती है। सो चलिए बात कर लेते हैं B1 कैटेगरी में क्या रहने वाला है। और देखिए अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए वाला है तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर नोटिफिकेशन रीड कर लेना जाके क्या कैटेगरी रहने वाला है। तो B1 कैटेगरी में देखिए यहाँ पे रहने वाला है आप फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आरआरबी पैरामेडिकल की होती है, अगर आपने फिजिकली फिट हैं तभी फॉर्म फिल कर पाते हैं। अगर विकलांग कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो बात अलग हो जाती है। बाकी B1 कैटेगरी हो, C1 कैटेगरी हो, फिजिकल सब में ही आपका यहाँ पे लगता है, यानी फिजिकल फिट आप होने चाहिए। इसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे आई साइड क्या होना चाहिए। तो 6.9 6.12 अगर आपकी आई साइड ये भी हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आई साइड जो रहने वाली है ग्लास, अगर आप यहाँ पे ग्लास लगते हैं यानी पावर लेंस लगते हैं, चश्मे लगते हैं, कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। अगर यहाँ पे चश्मा लग के आप केवल आपको यहाँ पे 6.9 का रेशियो क्रॉस करना पड़ता है। ये जो एक चार्ट होता है आपने देखा होगा, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है जिसमें आपको यहाँ पे लिखा रहता है वर्डिंग। ऑप्टोमेट्रिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना आई साइड चेक कराना चाहते हो चेक करा लेना। 6.9 6.12 होना चाहिए। अगर आपके पास ग्लासेस लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास लगने के बाद आपको यहाँ पे ये जो 6.9 का यहाँ पे क्वालिफाइड करना पड़ेगा। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे ये आपको मस्ट रहने वाला है, कलर ब्लाइंडनेस ना हो या कलर फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि बाहर बाद में आप कर दिए जाते हो। तो ये कलर ब्लाइंडनेस, कलर यहाँ विजन वाला जो चेक लेना है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में काउंट होता है। अब B2 कैटेगरी की बात करें, B2 कैटेगरी में सेम रहने वाला है, केवल यहाँ पे आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं जो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे क्लोज वर्क ये इसमें आपका यहाँ पे पास कर देते हैं। बात करें मेन C1 C2 कैटेगरी के लिए, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए C1 रहने वाला है, फार्मासिस्ट के लिए C2 कैटेगरी रहने वाला है। C1 कैटेगरी में हल्का सा हार्ड हो जाता है C2 कैटेगरी के मुकाबले। कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल फिट आप होने चाहिए। अगर आप एक फिजिकल फिट हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, फिजिकली फिट आपका होना ज़रूरी है सभी के लिए। अगर आपने विकलांग कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल किया तो बात अलग हो जाती है। बाकी फिजिकली फिट होता है मतलब आप बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर होने चाहिए,
इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी आपके टाइफाइड ये जो फीवर्स होते हैं ये आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपके यहाँ होते हैं डिसीजेज डिसऑर्डर्स ये आपके नहीं होने चाहिए, तो उससे फिजिकली फिट कहा जाता है। बाकी WHO की गाइडलाइन फिजिकली फिट के लिए आपको पता होगी, वही आपको यहाँ पे लाइक कराएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड क्या होंगे, तो विजुअल स्टैंडर्ड वही आई के लिए रहने वाला है 6.12 6.18। वहाँ पे जो आप देखेंगे, तो अगर हमने आपको जैसे बताया था B2 कैटेगरी के लिए 6.9 से लेकर 6.12 था। बाकी C2 में अगर आप 6.12 से लेकर 6.18 तक भी देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, आप पास कर दिए जाते हो। सेम C2 कैटेगरी के लिए भी रहने वाला है, ये ग्लासेस और विद ग्लाउस दोनों के लिए काउंट कर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे नियर विजन क्या रहने वाला है, तो नियर विजन 0.6 होना चाहिए और विदाउट ग्लासेस भी 6 होना चाहिए। सिंपल सा इतना ही कैटेगरी रहने वाला है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस का तो अभी फिलहाल नहीं लिखा है कि इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस चाहिए, क्योंकि शायद नर्सिंग में कलर ब्लाइंडनेस नहीं मांगा जा रहा है। तो इसमें जो कैंडिडेट यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है तो फॉर्म फिल कर सकती है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपने चाहे 2024 के लिए फॉर्म फिल किया, 2025 के लिए फॉर्म फिल किया, ये आपका मेडिकल सभी में आपका माना जाएगा। अभी क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका A1 A2 कैटेगरी का ज़्यादा काउंट होता है और यहाँ पे B1 B2 कैटेगरी का कम काउंट होता है। और हम आपको यहाँ पे चार्ट भी दिखा दे रहे हैं। ये जो फिजिकली फिट तो आप सभी को पता ही होगा फिजिकली फिट क्या होता है। बाकी ये जो आई ब्लाइंडनेस है इसको आपको कैसे चेकआउट करना है, तो कलर ब्लाइंडनेस का हम आपको यहाँ पे चार्ट दिखा दे रहे हैं क्या रहने वाला है। तो देखिए यही आपका आई चार्ट रहने वाला है। अगर यहाँ पे जो आपके पूरा चार्ट रहने वाला है ये हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे जाके रीड कर लेना जाके। यहाँ पे अगर आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन के ऊपर हैं यानी 0.06 आपको यहाँ पे मार्किंग मिल जाएगी। अगर आप इसके बाद क्वालिफाइड कर लेते हैं केवल आपको यहीं तक रीड करना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाला होता है ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए काउंट होता है, या CRPF, या आपने यहाँ पे मिलिट्री के लिए फॉर्म फिल करते हो, या आपने एयरफोर्स के लिए फॉर्म फिल करते हो तब काउंट होता है। एयरफोर्स के लिए तो ये जो नीचे वाले डाउट हैं ये भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं। बट ये जो अगर आप RRB का फॉर्म फिल कर रहे हो, केवल आप यहाँ पे जो रेड लाइन के ऊपर लिखा है 0.66 अभी से क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपका यहाँ पे आई में सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्वालिफाइड हो जाता है। फिजिकल फिट होता है, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और भी आपके यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियंस के यहाँ पे टेस्ट आपके किए जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पे RRB सेंटर पर कराए जाते हैं। ये सिंपल से टेस्ट होते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई साइड में कर दिया जाता है और फिजिकल फिटनेस में किया जाता है। तो अपना फिजिकल फिटनेस रखना, बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर अपना वेट रखना, हाइट रखना, और जो कि आपके यहाँ पे कोई भी डिजीज़ डिसऑर्डर है तो अपने यहाँ पे जो आपकी लोकल हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग आप वहाँ पे जाके विजिट करके अपना जरूर चेकअप करा लेना जाके। तो सिंपल से यहाँ पे नोटिस आने वाली थी, अपडेट आने वाली थी, मेडिकल स्टैंडर्ड काउंट होता है, तो इसे आप जाके एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना जाके। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये तीनों नोटिफिकेशन क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आने वाला है, आई साइट का डायग्राम है, ये दोनों हमें बात चार्ट पड़े दोनों हम आपको सेंड कर देंगे, जिससे आप दोनों अपना जाके जरूर वेरीफाई कर लेना जाके। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इस तरह के कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।